बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में आपके पास एक्सरसाइज 1.2 वाइंड अप हो चुकी थी। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। अब इसमें आपके पास ये जो वर्ड यूज़ हुआ है लीनियर इक्वेशंस, हम ये सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं। लीनियर इक्वेशन हम देखते हैं, उसकी डेफिनेशन यहाँ मैं आपके सामने लिखता हूँ। लीनियर इक्वेशन इक्वेशन whose degree is 1 is called linear equation। ऐसी मसावात जिसकी डिग्री से क्या मुराद है, डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट पावर, जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 आ जाए, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, AZ प्लस बी डेट इज इक्वल टू 0। Z यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, A और B इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं, और Z की डिग्री यहाँ पे 1 आ रही है, यानी हाईएस्ट पावर 1 आ रही है। यहाँ पर BZ मौजूद है जिसकी पावर 0 है। सबसे बड़ी पावर जिस इक्वेशन की 1 आ जाए, ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई एक वेरिएबल के अंदर। अगर यही इक्वेशन AZ प्लस BW डेट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आ जाए, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये आपके पास दो वेरिएबल के अंदर है, ये Z और W, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। Z एंड W ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब जो टॉपिक है मेन, उसकी तरफ जाते हैं कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब सिमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? लेट AZ प्लस BW डेट इज इक्वल टू 0 एंड PZ प्लस QW डेट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएं। इन दोनों इक्वेशंस में वेयर आपके पास Z एंड W आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहां आपके पास Z और W कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आपने डिटरमाइन करने हैं, एंड A, B, P एंड Q आर इट्स कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। आप आगे एक्सरसाइज 1.3 में देखेंगे, यहां Z और W के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z और W के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कहा जाता है। Z और W को हम जब सॉल्व करेंगे इन लीनियर इक्वेशंस को, उनके जो रिजल्ट हमारे पास डेवलप होके आएंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, ज़रा उनकी तरफ देखते हैं हम। सॉल्यूशंस बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एक इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? लेट्स सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो लाइंस आ रही हैं, यानी ये आपके पास वो दो लाइन हैं जो इक्वेशन की आपके पास डेवलप हुई हैं, यानी कि इक्वेशन का ग्राफ डेवलप हुआ है। अब जो दो इक्वेशन, लेट्स सपोज यही दो इक्वेशंस हैं, इनके ये आपके पास ग्राफ आ गए। अगर ये पैरेलल हैं, अगर ये आपके पास पैरेलल हैं, तो ऐसी सूरत में ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी कि नो सॉल्यूशन। ऐसी इक्वेशन जिनके ग्राफ आपस में पैरेलल आ जाएं,
उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ जी नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन आपके पास मौजूद नहीं होगा। आपके पास इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन आपने देखा, एग्जांपल एंड में मैं इनकी डिस्कस करूँगा। सिमिलरली हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट सोल्यूशन में आपके पास दो पॉइंट आते हैं, एक में यानी फाइनाइट सोल्यूशन यानी यूनिक एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। किस कंडीशन में? पहला आपके पास आ गया यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपके पास इन दो इक्वेशन से डेवलप होने वाले ग्राफ किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, काट दें, तो आपके पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी ये जो पॉइंट है बेटा आपके पास, ये पॉइंट इसके सोल्यूशन को डिफाइन कर रहा है। इट्स मीन ग्राफिकली हमने ये देखा कि हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन हो, उनके ग्राफ जिन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इनका सोल्यूशन कहलाएगा। लेट्स सपोज x प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 3। इसकी एग्जांपल देखते हैं। x प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू 5। मैंने ये एक रियल नंबर्स की इक्वेशंस उठाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन भी इसी तरह उठा सकते हैं हम। तो आप जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, y से एलिमिनेट 2x डेट इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, ये पहली वैल्यू आ गई। ये x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में जब यूज करेंगे, 4 प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 3 एम्प्लाइज डेट 4 इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, y इज इक्वल टू -1, तो इसका सोल्यूशन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1 ये आ गया। ये जो सोल्यूशन इसका डेवलप होके आया है, ये वही पॉइंट है जहां पे इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां आपके पास ये ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे। जैसे मैंने ये एज्यूम करके एक ग्राफ आपके सामने बनाया, जिस पॉइंट पे ये काट रहे हैं वही पॉइंट इसका सोल्यूशन कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने बनाता हूं। लेट्स सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, इसमें आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन का ग्राफ ये डेवलप हो रहा है। इक्वेशन है लेट्स सपोज x प्लस वाई डेट इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास इक्वेशन एक है। इस इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया। अगर हमारे पास यहाँ ये पूछ रहा है कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा, तो आपके पास बेटा इसका सोल्यूशन x को अगर मैं 0 पुट कर दूं, y को 5 पुट कर दूं, तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट्स मीन 0 एंड 5 इसका सोल्यूशन है। ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। अगर मैं x को 2 पुट कर दूं, y को 3 पुट कर दूं, ये भी रिजल्ट 5 दे रहा है, ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली मैं एक और वैल्यू ले लेता हूं, x को मैं 100 पुट कर दूं, y को मैं कंसीडर कर लूं -95, इसका रिजल्ट भी 5 आएगा। ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x को मैं 205 ले लूं, y को मैं 200 नेगेटिव टाइम ले लूं, रिजल्ट इसका भी 5 आएगा। इस तरह के बेशुमार डिजिट्स हैं जो आप ले सकते हो। इट्स मीन ऐसी इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म की जो दो वेरिएबल में आ जाए, उसका ग्राफ आपके सामने मैंने बनाया। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारा इनकंसिस्टेंट जो सोल्यूशन है इसकी तरफ देखते हैं, जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं -x प्लस वाई डेट विल बी इक्वल टू -x
प्लस वाई दैट विल बी इक्वल टू 5 एंड सेकेंड में लिखता हूं x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2। आप इनके ग्राफ बनाएं, इन दोनों के ग्राफ कोई भी नंबर आप लेते जाएं, लेट्स सपोज मैं x को 1 ले लेता हूं, y को 6 ले लेता हूं, 5 का मुख्तलिफ पॉइंट से जब आप इनके ग्राफ डेवलप करेंगे तो ये ग्राफ कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ऐड करूं इन दोनों इक्वेशंस को, y से एलिमिनेट, x से एलिमिनेट, 0x प्लस 0y डेट इज इक्वल टू 7, ना ही मेरे पास x की वैल्यू डेवलप होगी और ना ही मेरे पास y की डेवलप होगी। तो लेक्चर नंबर 8 जो हमारे पास टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, एक बार इसका रिव्यू देख लें कि हमारे पास सबसे पहले हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन के मुतल्लिक ऐसी इक्वेशंस जिनमें हमारे पास डिग्री 1 आ जाए उनको लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमेशा एक एलिमेंट होता है। फिर मैंने इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली डिस्कस किया जहां आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं। ये दो इक्वेशंस डेवलप हो गई हैं मैंने आपके सामने लिखी हैं। इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है जिनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। हम इंशाल्लाह कोर्स में देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। इसमें मैंने मेंशन किया z और w जो हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बाकी a b और p q जो हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं। फिर इन इक्वेशंस के ऊपर बात की, इनके 3 तरह के ग्राफ आपके सामने मैंने बनाए। मैंने पहले में बात की इनकंसिस्टेंस के हवाले से, दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करें, पैरेलल आ जाएं या फिर, तो डेफिनेटली जो लाइंस पैरेलल होंगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद हमने यूनिक सोल्यूशन की बात की, जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएं उनके ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटें, जिस पॉइंट पे वो काटेंगे वो इसका सोल्यूशन कहलाएगा। अगर एक पॉइंट पे काट रहे हैं तो यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह हमने जब पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 2 देखा, कंसिस्टेंस में इनफाइनाइट सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, उसके साथ मैंने आपको एग्जांपल दी। टॉपिक सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।